जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी पेंशन बंद हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन दी जा रही है। तो साथियों, ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। कौन सी, अब कितनी तारीख कर दी है, क्योंकि पिछली जो तारीख थी वो निकल चुकी है अंतिम तिथि की। अब और सरकार ने मौका दिया है एक बार फिर से पेंशनधारियों को कि आप जो है अपनी ई-केवाईसी को समय रहते करवा दें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसके अलावा कैसे होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, पेंशन कब बढ़ेगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी पेंशनधारियों को वीडियो को एंड तक देखना होगा। साथ में साथियों, आप सभी को बता दें, अगर आप पेंशन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की नई अपडेट, नई खबर देखना चाहते हैं लगातार, तो आप सभी बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस काले कलर की पट्टी को दबा के रखें। और आगामी सभी तरह की अपडेट पाने के लिए इसमें पास में जो घंटे का बटन है इसमें दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर ही ऊपर ऑल का ऑप्शन होगा, तो उसको सिलेक्ट जरूर रखें। तो साथियों, जैसा कि हम बात करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आज मैं आपके बीच यानी एक पेंशन योजना के बारे में बता रहा हूँ, तो ये एक ऐसी योजना है और एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी के सामने जैसा कि एक अपडेट सामने रख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेंशन योजना केवल एक वित्तीय सहयोग नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से समाज के उन वर्गों के प्रति कृतज्ञता और सम्मानता का प्रतीक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत और संघर्ष से गुजारा। जब इंसान वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वह अपने परिवार का पालन पोषण करने की स्थिति में नहीं रहता है। वह बुजुर्ग लोग होंगे तो कौन सा यहाँ पर ज्यादा मतलब बोझ का काम करना है, बस अब 2 वक्त की रोटी अच्छे से खानी है। तो जैसा कि तभी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वे उनका सहारा बने। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों से पेंशन योजना का संचालन किया है। लेकिन साथियों, किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो लाभ वास्तव में पात्र लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वह बीच में कहीं रुक न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति इसका अनुचित लाभ न उठा ले। इसी भावना से राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी समग्र आईडी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। क्यों जरूरी है ई-केवाईसी? तो भाइयों और बहनों, आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे सबसे बड़ी ताकत है। ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज योर कस्टमर प्रक्रिया के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन लेने वाला वास्तव में वही व्यक्ति है जो इस योजना का पात्र है। जैसा कि इससे फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट नाम बाहर हो जाते हैं, अपात्र लोगों के नाम अपने आप चढ़ जाते हैं और असली हितग्राही मतलब हमारे बुजुर्ग माता पिता और दिव्यांगजन बिना रुकावट के पेंशन पा सके। मित्रों, आप सोचिए कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति पेंशन का पैसा ले ले तो वह राशि वास्तव में उस असली पात्र बुजुर्ग के हिस्से की चोरी है। ये किसी के हक को मारना है। सरकार ने ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि वर्तमान स्थिति 2025 की अगर हम बात करें, तो मेरे साथियों, जैसा कि आज की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में लगभग 2,93,000 से अधिक पेंशनधारियों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सरकार ने किसी को परेशान करने के लिए ये कदम नहीं उठाया है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि पेंशन की राशि सही हाथों तक पहुंचे। सरकार ने पहले 31 अगस्त 2025 तक का समय दिया था, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर जैसा कि 30 नवंबर 2025 कर दी है। जैसा कि साथियों, इस बीच में मैंने स्वयं निर्देश दिए हैं कि अगर नगरीय निकाय, हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक मुख्यालय और हर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर ई-केवाईसी अभियान चलाएं और जल्द से जल्द ई-केवाईसी की पूरी प्रक्रिया को करवाएं। ये किसकी जिम्मेदारी है, जैसा कि आपको बता दें, नगरीय विकास विभाग ने साफ कहा है कि हर नगरीय निकाय अपने क्षेत्र के पेंशनधारियों का ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि 30 नवंबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। सामाजिक न्याय विभाग ने भी सभी जिलों को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि जो पेंशनधारी अब तक की केवाईसी से वंचित हैं, उनका कार्य 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथियों, पारदर्शिता की गारंटी। भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो। जिन लोगों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उनकी सूची स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाई जाएगी, ताकि हर व्यक्ति जान सके कि उसके गांव या मोहल्ले में किन किन पेंशनधारियों की प्रक्रिया बाकी है। इससे न तो किसी को बेवजह परेशान होना पड़ेगा और न ही कोई अधिकारी लापरवाही कर पाएगा। जैसा कि इससे न तो किसी को बेवजह परेशान होना पड़ेगा और कोई अधिक लापरवाही भी नहीं कर पाएगा। और अपात्र मृत या फिर पलायन कर चुके हितग्राहियों की बात करें तो साथियों, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी नाम पेंशन सूची में दर्ज पाए गए हैं जो या तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर वे लंबे समय से इस प्रदेश से पलायन कर चुके हैं, अन्य राज्यों में रहने लग गए हैं, या फिर वह अब इस योजना के पात्र नहीं है। इन सभी नामों को पेंशन सूची से हटाना आवश्यक है। इससे न केवल अपात्र व्यक्तियों का नाम कटेगा, बल्कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उन्हें अतिरिक्त पारदर्शिता और न्याय मिलेगा। जैसा कि वृद्ध और दिव्यांग हितग्राही के लिए विशेष व्यवस्था। जैसा कि भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ कि हमारे समाज में कई ऐसे पेंशनधारी हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, या फिर जिनकी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन आंखों का स्कैन जो होता है वो काम नहीं कर रही है। तो ऐसे मामलों के लिए हमने 27 जनवरी 2025 को एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। इस SOP के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी जाकर पंचनामा तैयार करेंगे। यह प्रमाणित किया जाएगा कि ई-केवाईसी कराने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन तकनीकी कारणों से सफलता नहीं मिली। फिर स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जाएगी। इसके बाद ऐसे पेंशनधारी को पोर्टल पर चिन्हित कर प्रमाणित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे बुजुर्गों और दिव्यांग भाई बहनों को कतई परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार का संकल्प है। जैसा कि साथियों, आपको आश्वासन करते हैं कि किसी भी पात्र पेंशनधारी को वंचित नहीं किया जाएगा। कि जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है उन्हें नियमित पेंशन मिलती रहेगी। जिनकी प्रक्रिया अधूरी है उन्हें 30 नवंबर 2025 तक हर हाल में पूरी प्रक्रिया करनी होगी। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेंशन रोकने की असली वजह क्या है? तो साथियों, सरकार का मकसद कभी भी बुजुर्गों या दिव्यांग भाई बहनों को परेशान करना नहीं है। पेंशन रोकने का निर्णय किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक निवारक कदम है। पेंशन इसलिए रोकी गई है क्योंकि लगभग 2,93,000 पेंशनधारी ऐसे पाए गए हैं जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्षों से पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अपात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं। और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लंबे समय से मृत हैं या फिर प्रदेश से बाहर चले गए। अगर हम बिना जांच पड़ताल किए इन नामों पर पेंशन जारी रखते हैं तो यह जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है, और यह उन लाखों पात्र बुजुर्गों के साथ अन्याय होता है जिनके लिए ये योजना बनी है। जैसा कि फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, तो जैसा कि आपको बता दें, यह सवाल यह उठता है कि जिन लोगों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पाई उनकी असलियत कैसे जानी जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की है। फिजिकल वेरिफिकेशन यानी जमीनी स्तर पर जाकर सुनिश्चित करना कि पेंशनधारी वास्तव में जीवित हैं, वे वर्तमान पते पर निवास कर रहा है या नहीं कर रहा है, वे योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं करता है। ये काम केवल कागजों पर नहीं होगा। जैसा कि पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी, स्थानीय अधिकारी घर घर जाकर पेंशनधारियों की पहचान की पुष्टि करेंगे। जैसा कि तय की गई समय सीमाएं। भाइयों और बहनों, जैसा कि इस काम के लिए सरकार ने सख्त समय सीमाएं तय की हैं। 30 सितंबर 2025 तक
पंचायत और नगरीय विकास विभाग को अपने अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 30 नवंबर 2025 तक उस पेंशनधारी की ई-केवाईसी पूरी करनी है जिसकी प्रक्रिया अब तक लंबित है। ये समय सीमाएं इसलिए तय की गई है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। कैसे होगा फिजिकल वेरिफिकेशन? तो मेरे साथियों, अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि यह फिजिकल वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा। जैसा कि घर घर जाकर पंचायत सचिव, नगरीय वार्ड प्रभारी स्वयं पेंशनधारी के घर जाएंगे, फिर यह देखेंगे कि व्यक्ति उसी पते पर रह रहा है या नहीं रह रहा है। दूसरा, जीवित होने की पुष्टि करेंगे। पेंशनधारी से प्रत्यक्ष मुलाकात की जाएगी, मतलब यानी आमने सामने बैठ के मुलाकात की जाएगी। अगर वे बिस्तर पर हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो वहीं जाकर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिया जाएगा। इसके अलावा दस्तावेजों का सत्यापन, समग्र आईडी, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जांच किए जाएंगे। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसी समय सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मृत या फिर पलायन की स्थिति, अगर पेंशनधारी अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। अगर कोई अन्य प्रदेश में स्थानीय स्तर से पलायन कर गया है तो उसकी पेंशन भी बंद की जाएगी। रिपोर्टिंग और अपलोडिंग, हर दिन की प्रगति रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ताकि ऊपर बैठे अधिकारी वास्तविक स्थिति पर नजर रख सके। जनता के सामने पारदर्शिता, जैसा कि हम चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को भी जो है भ्रम या फिर शक न रह जाए, इसलिए आदेश दिया गया है कि जिन पेंशनधारियों की ई-केवाईसी अधूरी है उनके नाम स्थानीय सार्वजनिक स्थलों पर यानी चिपका दिए जाए, जैसे पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय, अन्य सार्वजनिक जगह जहाँ पर व्यक्ति ज्यादा बैठते हैं। इससे हर व्यक्ति जान सकेगा कि उसके मोहल्ले या गांव में कौन कौन से नाम जो है लंबित हैं। इससे एक और जनता को भरोसा बढ़ेगा और दूसरी ओर अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट पाएंगे। असमर्थ बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए राहत, जैसा कि आपको विश्वास लाना चाहते हैं कि जिन बुजुर्गों, दिव्यांगों की स्थिति ऐसी है कि वो बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए मतलब विशेष व्यवस्था लागू है। जैसा कि उनके लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन यानी प्रोसीजर लागू होगा। पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी खुद जाकर यह प्रमाणित करेंगे कि पेंशनधारी वास्तव में जीवित और पात्र हैं। जिला और ब्लॉक स्तर की टीम उसकी पुष्टि करेगी। इसके बिना बायोमेट्रिक के भी ऐसे लोगों को पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। जैसा कि आपको बता दें, इसका मतलब यह है कि कोई भी असली पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं होगा। सरकार का सख्त संदेश है। जैसा कि आपको बता दें, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इस काम में लापरवाही करेगा, अगर किसी पात्र बुजुर्ग को बिना वजह दौड़ाया जाएगा या फिर अगर किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में रहने दिया गया तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार के संवेदनशीलता और शक्ति दोनों का उदाहरण है, जैसा कि हम सबकी जिम्मेदारी। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, यह केवल सरकार का अभियान नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई बुजुर्ग है जिसकी ई-केवाईसी अधूरी है तो उसे जानकारी दीजिए। अगर कोई पेंशनधारी चलने फिरने में असमर्थ है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। अगर आप स्वयं लाभार्थी हैं तो इस अपने दस्तावेज पूरे कर लें। सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न हो। तो भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप सभी लगातार बने रहें, क्योंकि इस चैनल में आपको लगातार मध्य प्रदेश सरकार की सभी तरह की नई अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो आप सभी बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगामी अपडेट पाने के लिए घंटी की बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।